हेलो, तो मेरा नाम है जपनीत सिंह। कुछ लोग मुझे गोविंद निट्स के नाम से भी जानते होंगे। दिस इज योर फेवरेट जपनीत। फेवरेट नहीं हूं तो कोई नहीं, बन जाऊंगा। अभी डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी अगर आप गॉड से प्यार करते हो। देखो, अगर आप गॉड से प्यार करते हो तो आपकी ड्यूटी है कि आप गॉड को सर्व करो इन द सेंस ऑफ सेवा करके, अपने मॉरल और एथिक वैल्यू पे रह के, उनकी बातें मान के, जो भी है इन द सेंस ऑफ कि मतलब जो भी आपके भगवान ने सिखाया है। सबके भगवान का एक ही रूल है क्योंकि सारे भगवान एक ही है। बट उस टॉपिक को छोड़ के अभी के लिए ये बात करूं मैं कि अगर आप मान लो एक मुस्लिम हो या हिंदू हो, कुछ भी हो, तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप गुड करो। ठीक है, मतलब वही सारे बेसिक प्रिंसिपल सेम है, बस वो अलग टाइम पे भगवान है, जिस टाइम पे जिसकी जरूरत थी, जैसे जरूरत पड़ी वैसे भगवान को एक अवतार लेके आना पड़ा। तो मेरी बात सीधी सीधी समझो। अभी पिछले 100 साल अगर आप पीछे आ जाओ, 100 साल 1940s में, 1920s में अराउंड कुछ, तो यूएस जो है हमेशा हमेशा से एक सेंट्रल बेस रहा है। एक कह सकते हो कि सेंट्रल पावर रही है वर्ल्ड की। चाहे कहीं ना कहीं कुछ टर्म में पीछे हो, बट हाँ, एक ऐसा कह सकते हो कि बेस ऑफ द वर्ल्ड रहा है यूएस वगैरह जो भी है, वेस्ट साइड जो पूरी है। ठीक है, बट ये बात समझो, आप ये समझो कि वो एक तरह से अगर बेस है वर्ल्ड का, तो गवर्नमेंट ने या जो भी आप कह सकते हो एक बैड एनर्जी टाइप ऑफ पीपल है, उन्होंने उसको वेस्ट को ही डिस्ट्रॉय करना चालू करा है सबसे पहले। क्योंकि जब आप एक चीज का बेस उखाड़ देते हो तो वो चीजें, बाकी चीजें अपने आप गिरने लग जाती है। राइट, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, बट इन टॉपिक्स में किसी के साथ भी नहीं हूं। मैं कुछ गलत बोल दूं तो माफ कर देना, क्योंकि मेरे को हो सकता है इतनी बढ़िया नॉलेज ना हो, बट मुझे जितनी है मैं उस हिसाब से 110% जो है आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। यूएस जो है बेसिकली वो वर्ल्ड की सेंटर पावर रहा था शुरू से। ठीक है, अगर आप एक देखो माइंड से, अभी भी है। बट इन्होंने क्या करा है, जो बैड पीपल, बैड एनर्जी जो भी है, गवर्नमेंट टाइप जो भी है, स्टीरियोटाइप, उन्होंने एक बेसिक लेवल पे लोगों का माइंडसेट डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है। लोगों को फिजिकली वीक तो पहले बना दिया, उनको हार्मोन के, छोटे छोटे बच्चों को जेंडर आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिए, फिर उनको हार्मोन के इंजेक्शन लगा दिए। कभी हार्मोन फिर ठीक ही ना हो पाए, है ना। मैन मैन नहीं रहे, वुमेन वुमेन नहीं रही वहां पे। एलजीबीटीक्यू का ट्रेंड सारा फैला दिया। स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को बताया जा रहा है कि कैसे 70 जेंडर है, पैनसेक्सुअल है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, जो कि यूजलेस है। कुछ हद तक ये चीजें ट्रू होती है, बट वो भी बहुत एक छोटी पॉपुलेशन के लिए होती है। ये जानबूझ के जो ये चीजें फैला रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक पीपल को इनेट रूप से डिस्ट्रॉय करने के लिए फैला रहे हैं। बात समझो, स्टार्ट इन्होंने यूएस वगैरह से ही करा है, वेस्ट साइड से करा है पूरी, और वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वहां पे उनके खुद को भगवान को देखो, सॉरी देखो बोलते हुए खुद अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे सिख होके, बट हाँ, वहां पे जीसस की फोटो लगा के, जीसस जी की फोटो लगा के कुछ अलग अलग गलत गलत लिखते हैं लोग, मॉक करते हैं उनको, जीसस को, क्रिश्चियनिटी को। उनमें गे लगा देते हैं नीचे, या लेस्बियन लगा देते हैं, या एनी जेंडर कुछ कुड प्रिवेल। मैंने बोर्ड्स देखे काफी सारे, हो सकता है उतने करेक्ट ना हो, बट हाँ ये हो रहा है वहां पे, ये हो रहा है। और ये बात समझो कि अगर आप अपने भगवान से, अपने धर्म से, अपने धर्म के लोगों से प्यार करते हो, वैसे सबसे ही करना चाहिए, बट एक अपने धर्म से अलग प्यार होता है। बट हाँ, अगर आप करते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। उन्होंने सबसे पहले क्या करा, वेस्ट साइड में एलजीबीटी फैला दिया, फिजिकली वीक कर दिया, हार्मोन गलत लगा दिए, टेस्टोस्टेरोन मेल की जगह उसको वो दे दिया, एस्ट्रोजन दे दिया, फीमेल को टेस्टोस्टेरोन दे दिया, सारे उलट पुलट हो गए, ईडी हो गया लोगों को, बहुत कुछ अलग अलग बीमारियां हो गई। जो भी है सारा जो है गेम उधर से ही बच गई, पूरे वेस्ट की गेम बजी पड़ी है। तो अब ये बात समझो, ये चीज रुकने वाली नहीं है, ये चीज फैलती रहेगी। वो क्रिश्चियनिटी को वहां पे काफी ज्यादा मॉक कर रहे हैं एज अ सिख, मुझे भी काफी ज्यादा बुरा लगता है वो सब चीजें देख के। बट अभी मैं यहाँ पे इंडिया में बैठ के वहां की चीजें हल कर नहीं सकता जब तक मेरे पास एक ग्रेटर कुछ भी पावर ना आए। बट हाँ, वो सब छोड़ो अभी के लिए, ग्रेटर पावर वगैरह की सारी बातें छोड़ो। मैं सिर्फ सिर्फ बात कर रहा हूं कि अपने धर्म को सेव करने के लिए आपको खुद से ही एक बंदा, एक फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग पर्सन बनना पड़ेगा। चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, आपको एक फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बंदा बनना पड़ेगा। अगर आप एक 25 साल के मर्द हो जिसके शरीर में जान नहीं है, जिसके आर्म्स जो हैं एक डंडी जैसे दिखते हैं, तो आप खाली फिजिकली वीक नहीं हो, आप मेंटली भी वीक हो, क्योंकि आपने अपना मेंटल मॉडल ऐसा बना रखा है कि आपका कोई कंपटीशन नहीं है, अदर मेल्स आपके कंपटीशन नहीं है। राइट,
तो क्योंकि ये सारी चीजें एक ही चीज पे जस्टिफाई करती हैं कि आप रेडी नहीं हो वॉर के लिए, आप रेडी नहीं हो कंपटीशन के लिए, आप रेडी नहीं हो एक मैस्कुलिन एनर्जी के लिए। मैं फीमेल्स के लिए वीडियो बनाता ही नहीं हूँ, मैं 13 से 25 साल की उम्र के लोगों को हेल्प करता हूँ उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में और हेल्प करने में। और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो पूरी देख के जाना यार, मतलब आधे लोग तो दिमाग ही नहीं होता इतना कि पूरी वीडियो देख पाए, मतलब ब्रेन दिमागी शक्ति नहीं है आधे लोगों में, बट हाँ आप में है, आप यहाँ तक पूछे तो पूरी देख के जाना। तो अगर आपको अपने धर्म को भी बचाना है, अगर आपको अपने धर्म से प्यार भी है, कुछ भी चीज़ है, सबसे पहले ये समझने की ट्राई करो कि आपको फिजिकली स्ट्रांग बनना पड़ेगा और मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा थ्रू डिसिप्लिन। क्योंकि ये चीज़ अब सिर्फ एक फिजिकल एस्पेक्ट या मेल कंपटीशन की नहीं रह गई। आप एक प्रॉपर एग्जाम्पल देख के उठा सकते हो कि अगर आपको कभी अपने धर्म को बचाने की बात आई या कुछ भी बात आई, तो एक तरह से सोचो ना यार, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से सोचो, ये गॉड का बंदा है। अगर मान लो आप गॉड हो नहीं सकते बट मानने में क्या जा रहा है, मान लो आप एक गॉड हो, आपके 3 बच्चे हैं, ठीक है 3 बच्चे हैं, उनमें से एक जो है वो तीनों जो है इक्वल आपकी इधर सेवा करते हैं, प्यार करते हैं, आपको प्रेज करते हैं, ठीक है आपके साथ सब कुछ करते हैं, आपको चढ़ावा चढ़ाते हैं, तीनों सेम चढ़ाते हैं। बट उनमें से जो एक है वो काफी ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग है, वो पावर भी है उसमें काफी ज्यादा, उसको लड़ना आता है, अदर भी चीजें आती है वो। तो जब एक मुश्किल की घड़ी आएगी, तो जब लड़ने की घड़ी आएगी, जब धर्म को बचाने की घड़ी आएगी, तो खड़े तीनों होंगे पर इम्पैक्ट जो होगा वो एक फिजिकली स्ट्रांग वाले बंदे का ज्यादा होगा। कुछ एक अगर आप एक भगवान के रूप से इमेजिन करोगे ना, क्योंकि कुछ चीजें होती है हम ऐसे फर्स्ट अपने तरफ से नहीं देख सकते या अपने भाई बहन की तरफ से नहीं देख सकते, बट अगर हम थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से सोचे तो काफी ज्यादा एक वाइडर पर्सपेक्टिव हमको मिल जाता है सोचने का। अगर आप अपने भगवान से प्यार भी करते हो तो देखो ना, बात समझो, बचाव वही पाएगा जो फिजिकली और मेंटली सही होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, दो जो बाकी हैं कर पाएंगे, बट आपको एक बेस्ट बंदा बनना है अपने भगवान का। तीनों अगर आप सेम पूजा भी कर रहे हो, सेम पार्ट भी कर रहे हो, पर आप एक फिजिकली फिट बंदे हो, मान लो एक है बहुत ज्यादा मोटा है, उससे चला नहीं जाएगा, बस वो बैठ के पूजा कर लेगा, थोड़ी बहुत सेवा कर लेगा, और एक जो है वो डंडी जैसा है, हवा ही उड़ गया, एक जो है फिजिकली स्ट्रांग है मेरी तरह। तो ये बात समझो कि भगवान किसको ज्यादा प्यार करेगा। जब मुश्किल की घड़ी आएगी तो भगवान, देखो भगवान को किसी की जरूरत नहीं है, बट हाँ धरती पे हमको भेजा है और हमारी कुछ ड्यूटीज है, भगवान हमारी ड्यूटी हमको फुलफिल करने के लिए भेजता है और हमारी चीजें अपने ही हाथ में होती हैं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, अगर आप भगवान से प्यार करते हो तो आपको एक फिजिकली बहुत बढ़िया बंदा बनना पड़ेगा, मेंटली बहुत बढ़िया बंदा बनना पड़ेगा, और ये आप बिना डिसिप्लिन के नहीं बन पाओगे। तो rather than लविंग द ग्राइंड, लविंग द एनीथिंग, अगर आप एक भगवान से भी प्यार करते हो ना तो आपको ये सब चीजें करनी ही पड़ेंगी। फिजिकली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, फाइटिंग सीखो, अपने आप को, अपनी बॉडी को ट्रेन करो, फिट रहो। ये सारी बातें भगवान से डायरेक्ट लिंक है। अब ये जो लोग कहते हैं कि ये सारी बातें भगवान से डायरेक्ट लिंक नहीं है, वो सारे एक डूम रियलिटी में जी रहे हैं, वो सारे एक रियल रियलिटी में नहीं है। मैं कोई स्क्रिप्ट के साथ नहीं बोल रहा, ये जो मेरे थॉट्स हैं, मेरे विचार हैं, मेरे को जो रियली देना होता है रोज नॉलेज, मेरे को देखो मेरे अंदर एक सेंस ऑफ लीडरशिप है जो मैं परस्यू करता हूँ इस चैनल पे। तो मेरे को जो नॉलेज देनी होती है मैं आगे फ्रीली देता हूँ, विदाउट एनी स्क्रिप्ट, बिना कुछ सोचे समझे, बस वीडियो का सोच लेता हूँ एक बार क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, ये वाला कोई मिस ना होता कि पार्ट। बट मेन बात ये समझो कि अगर आप भगवान से प्यार करते हो तो आपको फिट रहना पड़ेगा, आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, और मेंटली स्ट्रांग आप फिजिकली स्ट्रांग रह के बिना नहीं रह सकते। हो सकता है आप बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा, बट अगर आप 100 पे हो तो आप 200 पे जा सकते हो। बात समझो, 200 पे हो तो 1000 पे जा सकते हो, 1000 पे हो तो 10,000 पे जा सकते हो। कोई लिमिट नहीं है भाई, कोई लिमिट ही नहीं है। तुम लिमिट करके अपने आप को एक डिससर्विस कर रहे हो, एक डिससर्विस अपने ऊपर लगा रहे हो। भगवान के दिया हुआ तोहफा हो तुम, तुम्हारा शरीर भगवान से एक तोहफा है, उसको यूज करो, यूटिलाइज करो, अच्छी जगह पे लगाओ। एक बेसिक छोटे एग्जांपल से लेके चलो, अगर तुम्हारे एक लंगर की सेवा भी करने जाते हो, तुम्हें को एक बाल्टी पकड़नी है, अगर तुम एक बाल्टी पकड़ के सेवा नहीं कर पाते, तुम क्या एक फिजिकली स्ट्रांग बंदे हो, या अगर तुम ज्यादा देर तक पकड़ पाते हो, दैट इज वेरी गुड। मैं बहुत एक छोटी चीज से बता रहा हूँ, चीजें बहुत बड़ी बड़ी होने वाली है,
बहुत सारे अलग अलग लोग ट्राई करते हैं धर्म को डिस्ट्रॉय करने की या कुछ भी यूनिटी तोड़ने की, तो वो चीज ना टूटे। आप जब मुश्किल की घड़ी आए अपने धर्म के लिए तो आप डट के खड़े रहो, पीछे ना भागो। इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटली स्ट्रांग आप फिजिकली वीक रह के नहीं हो सकते। हो सकता है आप थोड़े बहुत मेंटली स्ट्रांग हो, बट फिजिकली स्ट्रांग हो गए तो और ज्यादा हो जाओगे। देर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, वो मानने को तैयार नहीं होते कि देर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मैं किसी को एडवाइस देना चाहूँ ना, मैंने कहा या यू आर डूइंग गुड इन लाइफ, आप बहुत ज्यादा मस्कुलर हो या कुछ भी हो, बट आपको यहाँ पे एक पॉइंट पे अपनी लाइफ के इम्प्रूव करना चाहिए। रेडी नहीं है टेक करने के लिए, सुनने के लिए रेडी नहीं है। जो लोग सुनने के लिए रेडी नहीं है वो अप्लाई करने के लिए कभी रेडी नहीं हो सकते। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट में हल्का सा मैंने अभी देखा रिप्ले करके, ऑडियो ग्लिच हो गया था, बट कोई नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब ठोक दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो लाता रहूँगा।